पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज मुल्क में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। उसके 7 बेटे और एक निहायत प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम अजीजा रखा गया था। बादशाह अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था और वो वाकई अपने नाम की तरह सबकी अजीज थी। शहजादे सुनहरी तख्तियों पर हीरे के कलम से लिखना सीखते, इल्म हुनर में आगे बढ़ते और जगमगाते लिबास पहनते। उनकी नन्ही बहन अजीजा के लिए एक खास शीशे का स्टॉल बना हुआ था जहां वो तस्वीरों से भरी एक ऐसी किताब पढ़ा करती थी जिसकी कीमत आधी सल्तनत के बराबर समझी जाती थी। यूं महल की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, मगर ये खुशियां ज्यादा दिन कायम न रह सकी। एक दिन उनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गईं। कुछ अरसे बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलका बज़ाहिर हसीन मगर दिल की काली थी। बच्चे उसे पहले ही दिन से नापसंद करने लगे क्योंकि उन पर उसकी सख्तियां नुमाया थीं। कुछ ही दिनों बाद अजीजा को महल से दूर एक गांव भेज दिया गया ताकि वो अजनबियों के बीच परवरिश पाए। दूसरी तरफ मलका ने बादशाह के दिल में अपने बच्चों के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता बादशाह अपने ही बेटों की तरफ से बेपरवाह हो गया। फिर एक दिन मलका, जो दरअसल जादूगरनी भी थी, शहजादों पर अपनी चाल चल गई। उसने जादू के जोर से उन्हें बदसूरत परिंदों में बदलने की कोशिश की, लेकिन उनकी मासूमियत के बायस वो सिर्फ सफेद हंसों में ढल गए। सातों भाइयों ने आखिरी बार महल की तरफ देखा और दुख भरी निगाहों के साथ खिड़कियों से परवाज करते हुए जंगल के अंधेरों में गुम हो गए। अजीजा गांव में किसान की झोंपड़ी में पल रही थी। पत्ते और कंकर ही उसके खेल के साथी थे। वक्त गुजरता गया और जब वो 20 बरस की हुई तो उसे दोबारा महल बिला लिया गया। मगर अजीजा की वापसी ने मलका के दिल में हसद और बढ़ा दिया। वो चाहती थी कि जैसे शहजादे हंस बन गए थे वैसे ही ये लड़की भी किसी नहुसत का शिकार हो जाए। इस बार उसने एक नया जादू आजमाया। 2 बड़े खौफनाक मेंढकों पर अपने मंतर फूंके। एक को हुक्म दिया कि अजीजा के सर पर जा बैठे ताकि वो बदसूरत और सुस्त हो जाए। दूसरे को कहा कि उसके माथे पर बैठे ताकि उसका चेहरा बदसूरत लगे। जादूगरनी ने मेंढकों को हौज में छोड़ दिया और शहजादी को नहाने के लिए भेजा। जैसे ही अजीजा पानी में उतरी तो मेंढक उस पर जा बैठे, लेकिन अजीजा की मासूमियत और नेकी के आगे जादूगरनी की सारी चालें नाकाम हो गईं। वो मेंढक बदसूरत जानवर न रहे बल्कि खूबसूरत फूलों में बदल गए और पानी की सतह पर तैरने लगे। जब अजीजा हौज से बाहर निकली तो उसका हुस्न और निखर चुका था। यूं मलका की हर साजिश उसके खिलाफ पलट गई। मलका ने जब देखा कि शहजादी अजीजा पहले से भी ज्यादा हसीन और निखरी हुई है तो उसके हसद की आग भड़क उठी। दांत पिसते हुए उसने जले हुए अखरोट का काला तेल मंगवाया और शहजादी के चेहरे पर गहरा लीप करके उसके लंबे बाल उलझा दिए। हसीन और जमील शहजादी बदसूरत दिखाई देने लगी। बादशाह ने जब अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि अजीजा को उसकी नजरों से दूर कर दिया जाए। शहजादी का दिल टूट गया। उसने सोचा शायद उसके भाई आकर दिलासा देंगे, मगर महल में उनका कोई निशान न था। मायूसी और तन्हाई के बोझ तले वो छुपते छुपाते महल से निकल भागी। कई दिन वो खेतों, मैदानों और सुनसान रास्तों पर भटकती रही। आखिरकार एक घने जंगल में जा पहुंची। रात उतर आई। थकी मांदी वो एक दरख्त के तने से टेक लगाकर सो गई। नींद में अपने भाइयों के ख्वाब देखती रही। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की नर्म रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। हवा में खुशबू थी। रंग बरंगी चिड़ियां पर फड़फड़ा रही थीं। वो एक चश्मे के किनारे जा बैठी। पानी में झांका तो अपने बिगड़े हुए चेहरे को देखकर चौंक उठी। जल्दी से हाथों में पानी भरकर चेहरा रगड़ने लगी। जो जो पानी बहता गया उसका असल हुस्न वापस आता गया। कपड़े दुरुस्त किए, बाल सवारे और जंगल की राह पकड़ी। चलते चलते एक बुढ़िया मिली जिसके हाथ में फलों की टोकरी थी। बुढ़िया ने शहजादी की हालत देखी और पहचान लिया कि ये किसी बड़ी मुसीबत से गुजर रही है। उसने प्यार से कुछ फल दिए और बताया कि एक दिन पहले करीब के चश्मे में 7 सफेद हंसों को देखा था जिनके सरों पर सुनहरे ताज जगमगा रहे थे। ये सुनकर अजीजा का दिल तेजी से धड़का। बुढ़िया उसे चश्मे के पास ले गई मगर वहां कोई न था। वो आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि चश्मे का पानी एक बड़ी झील में जा मिला। किनारे पर उसे सफेद परों के ढेर नजर आए। उसने आसमान की तरफ देखा तो बादल ऐसे लग रहे थे जैसे हंस फजा में खेल रहे हों। शाम ढलने लगी। सूरज गुरूब होने को था कि अचानक आसमान से 7 सफेद हंस उतरने लगे। सबके सरों पर सुनहरे ताज थे। अजीजा झाड़ी के पीछे जा छुपी। जैसे ही सूरज डूबा, हंसों की जगह 7 नौजवान शहजादे खड़े थे। अजीजा अपने भाइयों को देखकर खुशी से चीख पड़ी और उनके नाम पुकारती दौड़ी। भाइयों ने भी उसे पहचान लिया और लपक कर गले से लगा लिया। खुशी और आंसुओं का मिलाप हुआ। फिर शहजादों ने अपनी हालत की हकीकत बहन को बताई। दिन भर वो हंस बने रहते हैं, पानियों और फजाओं में भटकते हैं और जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो अपनी असल सूरत में वापस आ जाते हैं। उन्हें साल में सिर्फ एक बार अपने देश आने की इजाजत थी। इसके लिए 2 दिन तक मुसलसल परवाज करना पड़ती थी, लेकिन वहां भी सिर्फ एक दिन कयाम कर सकते थे। फिर भी उनका दिल खुश था। अब वक्त आ गया था कि भाई फिर समंदर पार करें।